राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। महक गुस्से से कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर बजाज हॉस्पिटल की तरफ आती है। महक रिसेप्शनिस्ट से अर्जुन बजाज के करीब के कैबिन के बारे में पूछती है। मुझे सर्जन अर्जुन बजाज से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट महक से बड़े ही पोलाइटली तरीके से पूछती है, क्या आपके पास उनका अपॉइंटमेंट है? क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगी? महक रिसेप्शनिस्ट को बताती है, मुझे मेरे पास अर्जुन बजाज का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप मुझे बताइए वह मुझे कहाँ मिलेंगे। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट को बताती है, आई एम सॉरी मैम, आप बिना अपॉइंटमेंट के अर्जुन सर से नहीं मिल सकती। उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ज़रूरी है, उनके बिना मैं आपको मिलने नहीं दे सकती। यह सुनकर महक गुस्से से कहती है, अच्छा ठीक है, आप लोग मुझे उनका अपॉइंटमेंट दीजिए। रिसेप्शनिस्ट महक को बताती है, सॉरी मैम, अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई डेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनकी 2 महीने पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। यह आपके पास VIP पास हो तो आप जा सकती हैं। यह सुनकर महक गुस्से में कहती है, लेकिन मेरे पास अर्जुन बजाज को मिलना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बताइए वे कहाँ मिलेंगे। आई एम सॉरी मैम, मैं आपको नहीं बता सकती। अगर मैंने आपको उनके कैबिन का भेज दिया तो मेरी नौकरी जा सकती है। यह सुनकर महक रिसेप्शनिस्ट कहती है, अच्छा ठीक है, आप उन्हें कॉल कीजिए, उनसे पूछ लीजिए, वह मुझे जानते हैं। उनसे कहिए महक तिवारी उनसे मिलना चाहती है। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट कुछ सोच महक से कहती है, ठीक है मैम, मैं सर को कॉल करके पूछ लेती हूँ। रिसेप्शनिस्ट अर्जुन को कॉल करती है, सर मिस महक तिवारी आपसे मिलना चाहती हैं। वह कह रही हैं कि वह आपको जानती हैं। लाख समझाने के बाद भी वह नहीं मान रही हैं। अर्जुन रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर महक को अपने कैबिन में भेजने के लिए कहता है। रिसेप्शनिस्ट कॉल रखने के बाद महक को बताती है, मैम आप लिफ्ट नंबर 4 से फ्लोर नंबर 56 रूम नंबर 112 में जाइए, सर आपको बुला रहे हैं। यह सुनकर महक लिफ्ट नंबर 4 के जरिए आयन के कैबिन की तरफ चल देती है। कैबिन के अंदर एंटर करते हैं। महक गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बकवास लिखा है इसमें? आखिर आप समझते क्या है खुद को? इस वक्त महक बहुत गुस्से में थी। वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अर्जुन महक को इतने गुस्से में देखकर शांत भाव से कहता है, अभी तुम बहुत गुस्से में हो, आओ पहले। शांत भाव से कहता है, अभी तुम बहुत गुस्से में हो, पहले शांति से बैठ सांस ले लो और बताओ क्या बात है। अर्जुन को इतना शांत देखकर महक गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, ज़्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। ये क्या बकवास लिखा है इस पेपर पे? कहते हुए महक वह पेपर अर्जुन की टेबल से फेंक देती है, जो सरकते हुए सीधा अर्जुन के आगे आता है। अर्जुन एक नज़र उस पेपर को देखता है और एक्सप्रेशनलेस फेस लिए महक से कहता है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं लिखा है, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अर्जुन की इस तरह नॉर्मल देखकर महक और भी कुछ ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, ओवर रिएक्ट कर रही हो? इस घटिया पेपर पर लिखा है कि तुम मुझसे 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगे और बदले में मैं तुम्हारी डिमांड मानूंगा। इसमें क्या गुस्सा होने वाली बात है? ओवर रिएक्ट करने वाली कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट अ डील। अर्जुन ने महक को बात को पूरा किया। यह सुनकर महक की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह हैरान होते हुए कहती है, लेकिन हमारे बीच ऐसी कभी भी कोई डील की बात नहीं हुई थी। यह सब सिर्फ एक रात के लिए था और अब आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये धोखा है। यह सुनकर अर्जुन गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए खड़ा होता है। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और महक को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, जस्ट शट अप, तुम मुझे धोखेबाज कह रही हो? हाँ, अर्जुन बजाज को? अर्जुन का गुस्सा देखकर महक भी गुस्सा होते हुए कहती है, धोखेबाज ना हो कहूँ तो और क्या कहूँ? अपने एक्सपेरिमेंट नाम पर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। एक रात को बुलाकर आप मेरे सामने ये घटिया कॉन्ट्रैक्ट पेपर रख रहे हैं। मैंने आपकी शर्त मानी थी क्योंकि मुझे अपने पापा की जान बचानी थी। आपने मुझसे कहा था कि 1 रात के बदले आप मेरे पापा का ऑपरेशन करेंगे, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे आपकी वह घटिया शर्त माननी पड़ी। लेकिन मुझे नहीं पता था
कि मैं घटिया इंसान के जाल में फंस रही हूँ। महक की यह बातें अर्जुन के दिल को किसी सुई की तरह चुभ रही थी। अर्जुन गुस्से से महक के करीब आता है और महक की कमर पकड़ते हुए उसे दीवार से लगाकर उसके बिल्कुल करीब आकर गुस्से से एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, बस बहुत हो चुका। मैं तुम्हारी जुबान से अब कुछ और नहीं सुनना चाहता। मैंने वह रात बिताने के लिए तुम्हें सिर्फ फोर्स नहीं किया था, और मैंने कोई फोर्स नहीं किया तुम्हें, या तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आई हो, क्योंकि यह हम दोनों की मजबूरी थी। मैंने तुम्हारे साथ वह खूबसूरत रात बिताई, इसलिए मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता था, और इसलिए मैंने यह कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करवाया। और इस पेपर को साइन करने के लिए भी मैं तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ तक बात है तुम्हारे पापा के ऑपरेशन की, तो उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, और कल सुबह ही तुम्हारे पापा का ऑपरेशन है। अर्जुन बजाज अपनी जुबान से कभी नहीं बदलता। तुम्हें तो मैंने वादा किया है, तो अपने वादे को तो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। और जहाँ तक बात रही इस पेपर की, तो इसे साइन करना या ना करना तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एक बात बताओ महक तिवारी, तुम्हारे पापा का ऑपरेशन के तो मैं कर दूंगा, और अपनी फ़ीस भी नहीं लूँगा, ना ही मेडिकल एक्सपेंसेस। लेकिन इसके बाद मेडिकल का खर्चा, इस हॉस्पिटल का खर्चा, तुम्हारे पापा के ऑपरेशन के लगभग 6 महीने तक तुम्हारे पापा को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। उसके एक्सपेंसेस तुम कहाँ से भरोगी? अकेले मेरी 2 सर्जरी की फीस 1 करोड़ रुपए आएगी, जिसे मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे साथ जो बाकी डॉक्टर होंगे उस ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे, उनकी फ़ीस तुम कहाँ से करोगी? क्या अभी भी तुम ये सोचते हो तुम खुद के लिए एक बार तो क्या 100 बार भी भेज दूंगी, फिर भी तुम इतने पैसे नहीं ला पाओगी। 100 बार भेज, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा फर्स्ट टाइम लिया था। हर लड़की के लिए बहुत ही प्रेशियस होता है। इसके साथ ही तुम मुझे मेरी जिम्मेदारी लगी, इसलिए मुझे ये फैसला लेना सही लगा। इसलिए मैंने इस पेपर को तैयार करवाया, ताकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा की सारी जिम्मेदारियाँ, उनके सारे खर्च उठा सकूं। बदले में तुम सिर्फ उस पेपर पर साइन करना होगा, और मेरे साथ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। फैसला तुम्हारे हाथ में, सोच लेना, क्योंकि अर्जुन बजाज को लड़कियों की कमी नहीं है। इतना कहकर अर्जुन महक को छोड़ देता है। महक शांत खड़े होकर अर्जुन की एक एक बात सुनती है, जिसे सुनकर उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है, और वो हैरान होकर उसकी बातों को सोच रही थी। उसी वक्त उसकी आंखों से आंसू थे। अचानक अर्जुन की कॉल आती है, और अर्जुन कॉल रिसीव करके एक नज़र महक को देखता है। तुम्हारे पास आज रात 8 बजे तक का टाइम है, सोचकर मुझे कॉल कर देना। मेरी एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी है, मुझे जाना होगा, कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अर्जुन की बातें सुनकर महक अपनी जगह पर जम चुकी थी। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। महक रोते हुए बगल में रखे सोफे पर बैठ जाती है और सर पीटकर अपनी विवशता के बारे में सोचने लगती है। अचानक महक के पापा का कॉल आता है, जो उसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ढूंढ रहे थे। महक अपने पापा से बातें करके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उन्हें ढूंढने जाती है। महक जैसे ही नीचे आती है, वह देखती है कि एक जगह भीड़ इकट्ठी हुई है। महक भीड़ से चीरते हुए जैसे ही सामने देखती है, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सामने महक के पापा बेहोश पड़े थे, और कुछ लोग उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। महक कुछ लोगों की मदद से अपने पापा को उठाकर हॉस्पिटल बोर्ड पर शिफ्ट करती है। डॉक्टर चेक करने के बाद महक को बताते हैं, आपके पापा की हालत हर दिन सीरियस हो रही है, उन्हें अब हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, और जितनी जल्दी हो सके उनका ऑपरेशन करवाना होगा। यह सुनकर महक अपनी जगह पर जम जाती है। अब उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह क्या फैसला ले, क्या करे? ना चाहते हुए भी महक को एक कठोर फैसला लेना पड़ता है। महक आंखों में आंसू लिए लंबी गहरी सांस लेकर खुद से एक फैसला लेती है। अर्जुन ऑपरेशन की ड्रेस पहनकर ऑपरेशन करके ऑपरेशन थिएटर में जाता। यह एक पेशेंट की ब्रेन सर्जरी थी। ऑपरेशन के बाद अर्जुन और अमन आपस में बातें करते हैं। अर्जुन हाथ साफ करते हुए अमन के सवालों का जवाब दे रहा था। अचानक अमन अर्जुन के सवाल पूछता है, अब आगे क्या सोचा है? तुझे क्या लगता है वह तेरी बात मान जाएगी? अर्जुन अपने हाथों को कपड़ों से पोंछते हुए उसे मानना ही होगा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है।
प्यार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर सकती है और वह अपने पापा से बहुत प्यार करती है। उनके प्यार के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे तो बस इंतज़ार करना है, इंतज़ार उसकी फ़ोन कॉल का, उसकी हाँ का। यह सुनकर अमन परेशान होते हुए कहता है, और अगर उसने ना कह दी तो? नहीं, वो नहीं कहेगी। अगर उसे ना करनी होती तो पहले ही रात में ना कर देती। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब उसके पास मेरे सिवा कोई और रास्ता नहीं है। तू बस ऑपरेशन की तैयारी कर। कल सुबह मिस्टर कृष्णकांत तिवारी की ब्रेन सर्जरी है। इस वक्त अर्जुन की आंखों में एक अलग चमक थी और वह खुद से कहता है, उसे तो तेरा मेरा होना ही होगा, मजबूरी में ही सही, रिश्ता तो बन चुका है, कहकर अर्जुन के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। रात के लगभग 8 बजे वो अपने विला पर था और सोफे पर बैठे कर कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था, जो शायद मिस्टर कृष्णकांत तिवारी जी की रिपोर्ट थी, जिनकी सर्जरी उसे सुबह करनी थी। अचानक उसका फ़ोन रिंग करता है। अर्जुन अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल लिए कॉल रिसीव करता है। हेलो, अर्जुन बजाज स्पीकिंग। सामने से किसी की आवाज़ नहीं आती, लेकिन अर्जुन को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि सामने कॉल पर कौन है। तो क्या सोचा तुमने? अर्जुन के फास्ट फॉरवर्ड तरीके से कहा। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।